बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे ज़िंगज़ो यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। वो कैसे स्टार्ट हो चुकी है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ZZU ये आप देख सकते हैं, उसकी पोस्ट है इस वेबसाइट पे आना csgaidofficials.com पे, और ये पोस्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, CS स्कॉलरशिप एडमिशंस वाली कैटेगरी में आपने आना है, और ये आपको जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अब तक एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं या जो भी हैं वो आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। स्कॉलरशिप डिटेल जिंगजी यूनिवर्सिटी CS स्कॉलरशिप है, और यूनिवर्सिटी नेम आपको पता है चंगचू या जो भी है, इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ZZU हम कहते हैं, ZZU। ये अच्छा, इस लास्ट टाइम जो थी ये मास्टर वालों के लिए थी CSE स्कॉलरशिप, लेकिन इस साल जो है PhD वालों के लिए भी है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेल की है, ये हमारे यहाँ, ये हमारे वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है, ये मेरी वाली यूनिवर्सिटी है। जो भी यहाँ पे अप्लाई करेगा और जिसकी स्कॉलरशिप लगेगी हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम जो थी ये सिर्फ और सिर्फ CSE वालों के लिए थी, सॉरी मास्टर वालों के लिए थी CSE, और PhD वालों के लिए नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये PhD वालों के लिए भी है कैसे, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने मैसेजेस वगैरह किए हैं अपनी इंटरनेशनल ऑफिस को, लेकिन अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया कि क्या सीन है, लेकिन फिर भी जिन्होंने अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही कोई मजीद इन्फॉर्मेशन मिली इस हवाले से तो मैं आपको बता दूंगा। स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड, ये PhD के लिए अगर आप कोई सस्ता दानिशवर आ जाइए, नहीं PhD वालों के लिए प्रेसिडेंशियल होती है, उसके लिए CSE नहीं होती, CSE मास्टर वालों के लिए होती है। उसके लिए मैं आपको आगे जाके पूरा एक प्रूफ दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। होती वैसे नॉर्मली PhD वालों के लिए प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप ही है ZZU में, लेकिन इस साल सीन थोड़ा चेंज है। ये मैं खुद भी देख के थोड़ा सा हैरान हुआ था। ठीक हो गया। स्टाइपेंड, ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। मंथली अलाउंस जो है 3000 मास्टर के लिए और 3500 जो है PhD वालों के लिए। अप्लाई आपको पता है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं है। 30 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। कैसे है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको पता है कि कैसे है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए जो है 35 साल है, और जो है PhD के लिए जो है वो 40 साल है। ठीक हो गया। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, पहले तो आपने CSE का फॉर्म फिल करना है, ये यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद ZZU का यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है, ये वाला। ठीक हो गया। कैसे फिल करना है ये वीडियोस आप देख सकते हैं, CSE के लिए ये और यूनिवर्सिटी के लिए ये। मैं आपको वैसे पोर्टल पे जाके दिखाता भी हूँ, जो चीज़ें हैं ना कुछ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं CSE के पोर्टल पे भी और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी। एप्लीकेशन फीस भी कोई नहीं है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कोई नहीं करने। ठीक हो गया। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कुछ भी सेंड नहीं करना भाई, मैं कह रहा हूँ आपको। ओके हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आते हैं। उसमें आपको पता है, जब सबसे पहले तो CSE का जो फॉर्म फिल करेंगे वो आपने फिल करके डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। ठीक हो गया। इसके बाद है जी ZZU का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपने सबमिट करना है, वो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी हाईएस्ट डिग्री नोटराइज कापी, हायर ट्रांसक्रिप्ट जो है एजुकेशन की नोटराइज कापी, स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद पासपोर्ट की फोटोकॉपी, और मतलब ओरिजिनल पासपोर्ट को स्कैन किया हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आइट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, हमारी मेरी एक लड़के के साथ बहस हो गई थी कि वो कहते हैं नहीं, उन्होंने आइट्स मस्ट कर दिया है, लड़कों की जहाँ पे स्कॉलरशिप लगी है उन्हें वहाँ जाने दें, ZZU में ना आने दें, ये है वो है। मैंने कहा यार ये ऐसे ही होता है, लिखा होता है और होता कोई नहीं है। उन्होंने क्या किया, ZZU वाले ने खुद ही एक टेस्ट कंडक्ट करवाया इंग्लिश का, उसमें फिर मास्टर के वालों का भी और PhD वालों का भी, दोनों का करवा दिया। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो वो सबका पास हो गया था, वो एज फॉर्मेलिटी ही था। ठीक है, तो आइट्स का कोई सीन नहीं है इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, पुलिस का सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है भाई, मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पे मेल नहीं कर थक गए होंगे, आपको एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से नहीं मिला होगा। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोफेसर नहीं देते, मिलता भी है, एक आध कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन रेशो बहुत कम होती है। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आपने अपलोड करने। अब हम चलते हैं ZZU के ऑनलाइन पोर्टल पर। ये तो आपको पता चल गया, इसमें इसकी फीस भी नहीं है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स का भी पता चल गया, डॉक्यूमेंट सेंड भी नहीं करने, तो ये सारा कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं CSE का फॉर्म। तो आपको पता है कि कैसे फिल करना है, अगर नहीं पता तो ये वीडियो देख लें, ये सबका फॉर्म सेम होता है। ZZU का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने बनाना है अकाउंट, ZZU.17gz.org, इस पे आपने बनाना है अकाउंट। और
ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। अच्छा, जैसे आप जब आप सीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे ना मेजर, काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो सीएससी की वेबसाइट पे मौजूद हैं लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि वो जीजीयू वाले या मुतलिब यूनिवर्सिटी वाले वो उस मेजर को ऑफर ही नहीं कर रहे स्कॉलरशिप। अच्छा, ये एक मैंने पहले चेक किया था इसमें, तो ये अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस रिहेबिलिटेशन, पता नहीं कब चेक किया था, हाँ कुछ ही दिन पहले। हाँ ठीक है, ये डेट लिखी हुई है, टाइम ऑफ क्रिएशन 12 जो भी है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक हो गया। अच्छा, अब एप्लीकेशन पे करता हूँ क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो आई हैव रीड द एग्रीमेंट एंड रेगुलेशंस एंड एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये नॉन गवर्नमेंट जो है ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये बैचलर वालों के लिए भी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी है इसमें, नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले जो बैचलर करते रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड है। लेकिन इसमें जो है फीस आपकी जो है कवर की जाएगी, आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, हॉस्टल की फीस भी, डॉर्मेटरी की फीस भी आपने खुद पे करना होगी। तो इसमें ये चक्कर होता है, ठीक हो गया। अगर बैचलर के जो स्टूडेंट हैं वो अगर इसमें अप्लाई करने के ख्वाह हैं तो वो फिर जो है आप ये कंडीशन देख लीजिएगा। स्टाइपेंड स्टूपेंड कोई नहीं मिलना, सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी। हाँ, अगर आप ट्यूशन फ़ी कवर कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, फिर तो आपके लिए है ठीक, अदरवाइज़ जो है फिर मुश्किल है। अब हम आते हैं सीएससी स्कॉलरशिप पे। सीएससी स्कॉलरशिप में अभी बात करता हूँ, स्पीड का थोड़ा सा इशू है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, अब चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे इस साल पर, अब लास्ट वाली जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो आप लिखें जेंगजो यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो वो आपको यूट्यूब में लिखें आ जाएगी। वहाँ पे जब हम ये सिलेक्ट करते थे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक था इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम और दूसरा था जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। इस मरतबा उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है वो ख़त्म कर दिया है, एक ही ऑप्शन रख दिया है जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। इस पर मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब वो लास्ट ईयर वाली मेरी जो वीडियो है वो उठा के देखें, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम पे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर का ऑप्शन आएगा, पीएचडी का डॉक्टरल का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इट मींस के वो ऑफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो है डॉक्टरल का ऑप्शन ही नहीं आता था जनरल, जब हम जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम या इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम करते थे। इस मरतबा जो ऑप्शन आ रहा है, इट मींस कि वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। समझ गए हैं आप? अगर कोई सस्ता दानिश्वर आगे कहे वो नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हो तो पता नहीं, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए लास्ट ईयर और अब का मवाजना किया जाए, यहाँ पे डॉक्टरल का ऑप्शन मौजूद नहीं होना चाहिए था, जो कि मौजूद है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। अब मास्टर पे मैं क्लिक करता हूँ और जो है इंग्लिश स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सिस्टम है, इंग्लिश स्टार्ट अलग, चाइनीज स्टार्ट अलग। तो मैं इस पे इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से जो है ज़रूरत हैं जो अपलोड करने होते हैं। पता नहीं स्पीड को क्या हो गया आज, तो बड़ी जो है गंद स्पीड है, हालांकि अच्छा खासा 10 MB का इंटरनेट लगा हुआ है। अच्छा, ये अब मेजर्स हैं सारे, ये इतने हैं। मैं करता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग, इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इसके बाद जो है मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं 4-5 मेजर जो मास्टर के हैं वो आ जाएंगे, ये आ गए जी, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ जो अपना मेजर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। 3 साल का मेजर होगा भैया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अप्लाई पे क्लिक किया मैंने, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से ज़रूरत होते हैं। अब वैसे अगर पूरी की पूरी वीडियो फॉर्म फिल करने की देखनी है तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको मेन चीज़ें जो है वो दिखाता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, नीचे क्लिक हो गया, यहाँ पे क्लिक करना था। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ होम पे। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ फॉर्म के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें ज़रूरत होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप डिलीट करना चाहें, आपकी गलती से कोई और फॉर्म सेलेक्ट कर दिया है तो आप कर सकते हैं। चेंज स्टडी प्लान मीन्स कि आपने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दिया, गलत सेलेक्ट कर दिया, आपने कोई और करना था, या मेजर स्ट्रक्चर की जगह कोई और करना था, जो भी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं फॉर्म, जो जहाँ पे आपने एडिट छोड़ा था। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ कि व्यू पे देखना चाहता हूँ कि ये फॉर्म में जो है क्या क्या चीज़ सारी, ठीक है। इस तरह अगर मैं एडिट करने पे लग जाऊँ तो मुझे 1 by 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, फिर दूसरा फिल करना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे। व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारी जो है ये आ गई, ठीक है। इसमें सारा आ गया कि ये वाले हैं। अच्छा, ये देखें पासपोर्ट का जो है फोटो एंड वीज़ा तो नहीं होता, होम पेज ही काफ़ी होता है। बैचलर की डिग्री, बैचलर की जो है ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वैलिड जो आपका जो भी आपका वैलिड ही है जो आपने अभी बनवाया है।
लास्ट ईयर वाला भी चल जाएगा, लेकिन अभी वाला ज़्यादा बेहतर है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, और सीएससी का चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो एंड सिग्नेचर। ये आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो आपने सीएससी का फॉर्म जो जहाँ पे आपने क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जो है पेज पे चले गए, लिंक पे चले गए सीएससी के, वहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया, वो डाउनलोड किया, और उसके आखिरी पेज पे जो आपने डाउनलोड किया होगा ना, आखिरी पेज पे किसी भी जगह कोई साइन वाला ऑप्शन नहीं है वहाँ पे सीएससी के पेज जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिल करके डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपने आखिरी पेज पे कहीं पे भी SIGN साइन लिख के, ठीक है, आगे आगे सेमी कॉलन या कॉलन लगा के आगे अपना साइन कर देना है, बस वो आपका साइन हो गया, ठीक हो गया। फोटो तो आपकी ऑलरेडी जो है लगी होगी। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई अचीवमेंट रिकॉर्ड जो इस तरह की कोई स्पोर्ट्स वगैरह की या कहीं पे आपने कंपेयरिंग की थी उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई कुछ और सर्टिफिकेट है, वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं, और बाकी सारा फॉर्म जो है ये वीडियो यहाँ से आपने देख लेनी है, ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पे स्टेटस कहते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करना है, ये वो सारी चीज़ें जो है यहाँ, ये फील्ड इन एप्लीकेशन स्टेटस देख रहे हैं, ये फील्ड इन है। फील्ड इन मीन्स कि आपका एप्लीकेशन आपकी अभी सबमिट नहीं हुई, आपने आधा फॉर्म सबमिट किया था, जो कि मैंने बैक आधा छोड़ के आ गया था, ठीक है, अभी जो पीछे था। जब यहाँ पे इन प्रोसेस लिखा हुआ आएगा ना, इन प्रोसेस, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन अब आगे जो है प्रोसीड कर दी गई है या प्रोसीड कर दी जाएगी। सबमिट होने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन की बारी आएगी तो आगे प्रोसीड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और जो PAD वाले जिन्होंने जो स्टूडेंट हैं वो अगर थोड़ा बहुत और कंफ्यूज हैं कि हमारी CSE नहीं है, ये है, वो है, CSE ऑफर नहीं कर रही या PAD के लिए और क्या सीन है, तो मैं यहाँ पे एग्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप देख रहे हैं आप, ये होती है डॉक्टरल के लिए, सिर्फ और सिर्फ PAD वालों के लिए होती है, और ये भी है भी मार्च इंटेक। मेरे ख्याल में अब अगर तो उन्होंने CSE कर दी है, डॉक्टर वालों के लिए भी हो सकता है इसका सितंबर इंटेक ना हो, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का मार्च इंटेक हो, सिर्फ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर CSE उन्होंने कर दिया लास्ट टाइम, जो अगर प्रेसिडेंशियल भी था, सॉरी मार्च इंटेक भी था प्रेसिडेंशियल का और सितंबर भी था, तो CSE नहीं थी। अब CSE आ गई, हो सकता है वो ना हो। अब ये प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, इंग्लिश टाट और ये डॉक्टरल वाले स्टूडेंट, ठीक हो गया। मैं आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये भी दिखा देता हूँ डॉक्टरल पे क्लिक करके, कि ये ना हो आपका कोई और बाद में मसला बने, आप कहें कि ये आगे नहीं जा रहा, ये वो। मैंने सारी चीज़ें चेक की थी, ये मेजर हैं सारे। यहाँ पे आपका स्कूल है, ये सारा अपना देख लें, एग्रीकल्चर साइंसेज जो भी है अपने हिसाब से देख लें। मुझे नहीं पता ये कौन कौन से मेजर हैं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का पता है, उसका भी इतना नहीं पता ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जेंगजो यूनिवर्सिटी ZZU से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, सॉरी मेल नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। और भाई आपका भाई हाजिर है आपकी खिदमत में। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।